अभी अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। चंद्रगुप्त जी पाटिल। जय जैनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, जय चिरंजीव भैया। मेरा एक प्रश्न है। केवली भगवंतों को अनंत भाव आगे के भी हमारे दिखते हैं, या कम से कम एक सात भाव तो आगे के दिखते हैं। मतलब हो सकता है मैं ये भाव में जैन धर्म से मैं मतलब विपरीत करूं, हो सकता है मैं मुनि महाराज भी बनूं। मेरे आगे क्या होता है मुझे ही पता नहीं है। तो केवली भगवंतों को इतने आगे का मतलब मेरे पुरुषार्थ का कोई यहाँ पे ये नहीं, सब कुछ नित्य ही है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो केवली भगवान को क्या दिखता है ये हमें नहीं दिखता। केवली भगवान को क्या ज्ञान हो रहा है मेरे बारे में आगे के लिए वो हमें नहीं पता। कि केवली भगवान के ज्ञान की विशेषता है कि उनके ज्ञान में सब कुछ झलक जाता है, लेकिन उनके ज्ञान में झलकता है ना, हमारे ज्ञान में नहीं झलक रहा है। तो हमारा तो कर्तव्य है भैया, हमको पुरुषार्थ करना है आत्म कल्याण के लिए, पहली बात। दूसरी बात, केवली भगवान के ज्ञान में जो झलक रहा है वो भविष्य की अनंत पर्याय झलक रही है। अब उन अनंत पर्यायों में पर्याय दो प्रकार की होती है, नित्य और अनित्य। और उन दोनों प्रकार के पर्याय की अपेक्षा से जो नित्य पर्याय है वो नित्य के रूप में झलकती है, जो अनित्य पर्याय है वो अनित्य के रूप में झलकती है। केवली भगवान के अंदर स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने प्रवचन सार जी में लिखा है, सव्वे परिवक्षा दव्वा, सभी द्रव्य सभी पदार्थ जो होते हैं सब प्रतिपक्ष होते हैं। यदि कोई पर्याय नित्य है तो कुछ अनित्य भी है, कुछ अनित्य है तो नित्य भी है। और केवली भगवान भी अनित्य को अनित्य के रूप में ही जानते हैं। दो उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे नेमिनाथ भगवान के समय में द्वारिका के बारे में जो हम पढ़ते हैं, द्विपायन मुनि, उन्होंने वहां पर समोषण में उनके माध्यम से पता चला कि आपके निमित्त से द्वारिका जल करके भस्म होगी। उन्होंने उसे टालने की खूब कोशिश करी कि भैया मैं इस पाप में मैं क्यों इंक्लूड हूँ, लेकिन चूंकि भगवान के वचन थे और वो कभी झूठे नहीं होते, वो पर्याय नित्य थी, इसलिए वो होकर के रहा। अनित्यता के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र स्वामी महाराज स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जिस समय राजा सैनिक ने गौतम स्वामी से, जो 63 रिद्धियों के धारी थे, उनसे पूछा, भगवान अभी जिन मुनि महाराज के मैं दर्शन करके आया हूँ उन मुनि महाराज की क्या स्थिति है, क्या वो इसी भाव से मोक्ष जाएंगे? तो प्रत्यक्ष ज्ञानी गौतम स्वामी ने कहा, राजा सैनिक राजन, जिन मुनि महाराज की तुम बात कर रहे हो वो तो अभी नरक निगोज जाने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर तुमने उन्हें जाकर के समझा दिया तो हो सकता है वो इसी भाव से मोक्ष चले जाए। अब प्रश्न यहाँ पर ये बनता है, जिन्हें मन परे ज्ञान है, सर्वावधि अवधि ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञानी है, ऐसे गौतम स्वामी ने अगली पर्याय क्यों नहीं जानी उन मुनि महाराज की? वो सीधा कह देते, नहीं नहीं तुम अभी जाओगे उनको समझाओगे और उनको इसी भाव से मोक्ष हो जाएगा। उन्होंने ये क्यों कहा, यदि तुम जाओगे तो? इसका मतलब उनकी वो पर्याय निश्चित नहीं थी। और जब जो पर्याय निश्चित नहीं थी तो केवल ज्ञान में भी वहां पर वही देश लिखा हुआ आएगा। अनित्य पर्याय ही आएगी, अनिश्चित पर्याय ही आएगी, निश्चित नहीं आ सकती, क्योंकि वो पर्याय वैसी ही है। जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही दिखेगी। इसलिए बहुत स्पष्ट इस प्रश्न के उत्तर में यही कहेंगे, केवल ज्ञानी के ज्ञान में निश्चित पर्याय निश्चित रूप में झलकती है नियत रूप में, और अनिश्चित पर्याय अनियत के रूप में झलकती हैं। क्योंकि पर्याय दोनों तरह की हुआ करती है, एक तरह की पर्याय नहीं होती है। इसलिए अगले भाव अगर हमारे निश्चित हैं तो झलक जाएंगे, अनिश्चित है तो अनिश्चित के रूप में झलकेंगे, ऐसा समझना चाहिए। क्लैरिफिकेशन मतलब थरोली मैं समझ नहीं पाया, आपने अच्छा मतलब वो एक उदाहरण तो परफेक्टली समझ गया। तो फिर मेरे अनंत भाव कैसे दिखेंगे आगे के? अनंत अनंत भाव नहीं भाव, हो सकता है मैं 100 और 100 भाव जीऊंगा या 200 भाव जीऊंगा, उसके बाद ठीक है, में तो
मतलब हो सकता है हाँ, मैं कैसे मोक्ष मार्ग पे देखेंगे? लग जैसे जाऊंगा। जस्ट एग्जांपल समझिए, रील है हमारी, अगर कोई, अगर हमारा अगला भाव निश्चित है तो केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में अगला भाव दिखेगा। एग्जाम्पल समझिए, उसका अगला भाव हमारा, अगला भाव हमारा निश्चित नहीं है बाई चांस, तो वहां डैश लिखा आएगा। लिखा आने का मतलब, अब चूंकि देखने का मतलब यहाँ कोई भगवान देखेंगे तो है नहीं, वो तो उनके ज्ञान में झलक रहा है। इसमें भी इस पॉइंट को आप समझिए कि भगवान किसी के भावों को देखने नहीं बैठे हैं। बहुत डिफरेंस है देखना और दिखने में। देखना विद इंटेंशनली होता है। भगवान को क्या मतलब है, वो तो सर्वज्ञ है। भगवान तो आत्मज्ञ है, आत्मा में लीन है, ठीक है, वो उनकी ज्ञान की विशेषता है, उनके गुण की विशेषता है कि सब कुछ उनमें झलक रहा है। जैसे दर्पण, दर्पण किसी को देखता नहीं है लेकिन दर्पण में सब कुछ दिखता है। वही सेम पोजीशन भगवान के लिए। इसीलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी स्वामी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उस केवल ज्ञान को उपमा दी, तज्जयति परम ज्योति ही समम समस्तेरनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। दर्पण के समान जहां समस्त पदार्थ झलकते हैं। तो इसलिए केवल ज्ञानी भगवान देखते नहीं है, ये हम व्यवहार में कहते हैं। अच्छा, केवल ज्ञानी हमारे अनंत भाव को जानते देखते हैं। जानते देखते का मतलब उनके ज्ञान में झलकता है। तो जो हमने आपको निवेदन कर रहे हैं, अगर आगे के भाव जो अनियत हैं, अनिश्चित है, वहां कुछ नहीं दिखेगा। वहां निश्चित रूप में उनको आगे, उसके आगे का भाव निश्चित हो सकता है, उसके आगे का भाव निश्चित हो सकता है, लेकिन उसके पहले का भाव निश्चित हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि भाव माने पर्याय, और पर्याय दोनों तरह की होती है। नियत भी होती है, अनियत भी होती है। जस्ट एग्जांपल समझिए, आपके सामने हमने फोटो की रील चलाई, और रील चलाई तो तीन चार में फोटो थी और एक ब्लैंक आ गया। फिर नेक्स्ट चलाया, उसमें रील आ गई, उसमें फोटो आ गई, फिर अगला चलाया, उसमें ब्लैंक आ गया। तो आपको क्या दिख रहा है? ब्लैंक की जगह ब्लैंक, फोटो की जगह फोटो। यही सेम पोजीशन केवल ज्ञानी भगवान की होती है। निश्चित को निश्चित के रूप में जानते हैं, अनिश्चित को अनिश्चित के रूप में जानते हैं। ठीक है पंडित जी। पंडित जी, आज के मतलब आज के पाठशाला में इतने सूक्ष्मता, मतलब झाड़ू लगाते समय, पानी छान के पीते समय, हमें तो पता है कि वो बॉटल का पानी भी अनुप्य सेव में आता है या अभक्ष्य की श्रेणी में आता है, फिर भी हम वो छोड़ ही नहीं पाते। तो मतलब जैन धर्म में जन्म लेके सब कुछ समझ के भी अगर हम वही कर रहे जो अनजान व्यक्ति कर रहे, तो क्या हमको ज़्यादा पाप लगेगा उनसे? बिल्कुल ज्यादा पाप लगेगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के छठे अध्याय में आपके लिए सूत्र लिखा है, आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। वो जानते थे कि चंद्रगुप्त भाई ऐसा प्रश्न करेंगे, इसलिए मैं आज से 2000 साल पहले ही प्रश्न का उत्तर दे जाता हूँ। उन्होंने लिखा है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष से हमारे कर्म के आश्रम में अंतर पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है, यदि कोई अनजान व्यक्ति पाप कर रहा है तो उसको वैसा पाप लगेगा, और एक कोई जान करके पाप कर रहा है तो उसको ज्यादा पाप लगेगा। अब आप कहोगे, फिर तो जानना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल हो गया, खतरनाक हो गया, फिर तो हम जाने ही नहीं, क्योंकि जानने में ज्यादा पाप है। लेकिन जानना, अगर जान रहे हैं तो कम से कम हमें एहसास तो हो रहा है कि हम गलती कर रहे हैं। और अगर अनजान बने रहेंगे, अज्ञानी बने रहेंगे तो क्या होगा? फिर तो अज्ञानी बने रहो। अनादिकाल से अज्ञानी तो बने, इसीलिए तो संसार में भटक रहे हैं। फिर मक्खी मच्छर टिड्डी भोरा छिपकली ये सब बनेंगे, जिनको खूब जानने के लिए उसमें मन करेगा, मन ही नहीं है। मन हो तो भी जानने की इच्छा नहीं है। आज मनुष्य पर्याय मिली, मन मिला, जानने के लिए, समझने के लिए, नहीं छोड़ पा रहे हैं। अपनी कमी तो महसूस हो रही है ना, अपने आप में तो अंदर तो गिल्ट फील हो रहा है, हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन हमें समझ में तो आ रहा है कि नहीं, ये गलत है। मैंने कहा ना, अगर हमें इतना भी फील हो गया कि ये गलत है, तो गारंटी है आज नहीं तो कल वो पाप छूटेगा हमसे। क्योंकि हमें अपने अंदर परिणामों से ये समझ में आ गया है वो गलत है। इसलिए ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर ये परिणाम आ रहे हैं, कोशिश करिए। हाँ, हम कोशिश ही ना करें तो फिर अपनी गलती है। हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे,
ये विचार रखें, नहीं, जब मैं मेरे साथ में एक बोतल में रहे, उस बोतल के पानी को मैं उपयोग कर सकता हूँ, तो मैं क्यों फालतू में कहीं से बिसलेरी लूं, कहीं से अनछना पानी क्यों लूं, जब मेरे साथ में चल सकता है, मेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, मेरे पास गाड़ी है, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं अपनी बोतल ले जा सकता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ तो मैं अपनी पानी अपना साथ में रख सकता हूँ, तो मैं क्यों अनछना पानी पीऊं। कोशिश करके देखिए, अष्टमी चौदस से शुरुआत कीजिए कि नहीं यार चलो, अब अपन पूरा नहीं पालन करेंगे तो एक बार अष्टमी चौदस से शुरुआत करके देखते हैं कि इस अष्टमी को अपन अनछना पानी नहीं पियेंगे, अपने साथ में पानी का जहाँ व्यवस्था होगी अपन बोतल यूज करेंगे अपने घर से, छना हुआ पानी गर्म किया हुआ, चाहे भले बाद में ठंडा उसको कर लीजिए, लेकिन मर्यादा के भीतर रहेगा उतना ही, वो वैसा पानी में उपयोग करूंगा। आप कोशिश करेंगे सब होगा। मैं चंद्रगुप्त भैया बहुत क्लियर कह रहा हूं, मैं भी ऐसा ही था। मैं कोई ये नहीं था कि हम शुरू से कोई शुद्ध पानी पी रहे हैं या छना ही पानी पी रहे हैं। हम भी पीते थे पहले, लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ा लिखा समझा, गुरु सानिध्य में आए, तो समझ में आया। और समझ में आने के साथ साथ फिर अपने आप में ये विचार बना। बहुत लोगों ने कहा फिर आपकी व्यवस्था कैसे हो जाती है। भैया सब हो जाती है, हमें चिंता की बात नहीं है। शुरुआत में तो फ्लाइट में पानी ले जाना भी अलाउ नहीं था, आजकल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी ले जाना भी अलाउ कर देते हैं। तो उसमें क्या टेंशन है। सब जगह नियम का पालन हो जाता है। चाहिए अपने अंदर दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। तो इसलिए धीरे धीरे सब हो जाता है, कोशिश करके देखिए। धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। अगला प्रश्न नेहा जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या विजुअलाइजेशन जैसे बोलते हैं ना कि रेकी भी एक तरीके से बोलते हैं, तो ये क्या निदान बंध की कैटेगरी में आता है? नहीं, निदान बंध हम सुख या समृद्धि, या यूं कहें कि हम कोई इंद्रिय सुख चाह रहे हो, कोई वैभव चाह रहे हो, वो निदान बंद की कोटि में है। रेकी जी एक चिकित्सा पद्धति है, और रेकी में हम किसी के प्रति हम एक यूं भी मान सकते हैं कि हम उसके प्रति करुणा भाव रखते हुए उसकी चिकित्सा कर रहे हैं, हम उसके दुख दर्द को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम चिकित्सा के रूप में न लेते हुए अगर सुख शांति समृद्धि की भावना रखते हैं तब भी कोई आपत्ति नहीं है। और थर्ड पॉइंट जो है, अगर हम हमारे ऊपर कोई कष्ट है, कोई आपत्ति विपत्ति, और उस स्थिति में अगर हम उससे दूर होने की प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए निदान बंद अलग चीज है। निदान में तो हम सांसारिक भोगों की वांछा कर रहे हैं। यहाँ हम सांसारिक भोगों की वांछा न करके अपने कष्टों से दूर होने की प्रार्थना कर रहे हैं, अपने विकल्प को शांत करने की भावना भा रहे हैं, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। पंडित जी, एक और क्वेश्चन था कि जैसे अभी ऐसा बोला जाता है कितनी बार, जैसे आता है कि आप है ना एक ही चीज को बार बार बोलते हैं कि आपने कहीं पे लिख लिया, उसको दिन में 3 बार पढ़ रहे हैं, या उस चीज को आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं इस मेरा ये चीज क्लियर हो गया है, मैं ये कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि आप अब वो चीजों को आप अट्रैक्ट करके वो चीजें सच हो जाती है। तो ये निदान बंध है? नहीं, इसे रेकी कहेंगे, इसे भावना योग कहेंगे, जो पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज करवाते हैं। और ऐसा कराने में कोई आपत्ति नहीं है। ये भावना ही होगी, मैं यही तो सिखाया है। आप भावना भाइये, आप पॉजिटिव होइए। आप सोचिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो मुझे अपने मेरे उधार पैसे वापस लाके दे रहा है, मेरा काम बन रहा है। तो धीरे 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 आप उस तक अपनी मन का संप्रेषण पहुंचा रहे हैं, आत्मा के परिणाम उस तक पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे आप पॉजिटिव हो रहे हैं, वो पॉजिटिविटी उसके पास पहुंच रही है। वो भले कितना ही नेगेटिव हो, एक दिन आएगा ऐसा कि वो आपसे पॉजिटिव ही होकर के बात करेगा, आपके पैसे लौटाएगा। जस्ट पैसे लौटाने का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो किसी भी चीज को आप इस तरह से रख सकते हैं। ये निदान नहीं है। निदान मैंने क्या कहा, धर्म करते हुए सांसारिक भोगों की इच्छा करने का नाम निदान है। हम यहाँ न धर्म कर रहे हैं, न कोई सांसारिक भोगों की इच्छा की भावना बन रही है। यहाँ तो हमारे अंदर जो विकल्प था, वो विकल्प दूर करने की, अब वो चाहे पैसे लौटाने वाली बात कहो, या किसी को रोग हो गया, बीमारी हो गई, उसको दूर करने की बात कहो, या और तरह किसी भी तरह का भाव, तो वो उस दृष्टि से वो कोई निदान की कोटि में नहीं आएगा। अच्छा, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। पवन जी जैन। जय जैन पंडित जी।
पंडित जी, नहीं। हमारे जैन धर्म में भाव प्रधान प्रमुख माना गया है। काफी जगह इसका एग्जाम्पल भी आता है। चाहे हम झूठ बोलने को बोलते हैं या फिर अहिंसा की बात करते हैं कि अगर हमने हिंसा भी की पर हमारा भाव किसी को बचाने का है, वो अहिंसा की कैटेगरी में नहीं आता। मतलब पॉइंट यह है कि हमारा भाव प्रधान धर्म माना गया है। आज हमने एक बात जानी कि स्वप्नों में भी हम हिंसा करते हैं, पर उस टाइम तो हमारा एक्टिव माइंड तो सो रहा होता है। हमारा कोई भाव नहीं होता है किसी को हिंसा करने का। तो ये थोड़ा विरोधाभास जैसा लगता है कि वहां पर भाव तो नहीं है, फिर उसको हमने हिंसा के रूप में क्यों माना या वहां पर पाप कर्म क्यों माना? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि हमारा धर्म भाव प्रधान है। लेकिन केवल भाव प्रधान नहीं है, द्रव्य सहित भाव प्रधान हम शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि सॉरी, क्योंकि मात्र भाव प्रधान बोलने में भावों की प्रमुखता हो गई, फिर तो द्रव्य हमारा कुछ नहीं हुआ। जबकि द्रव्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना द्रव्य इंपॉर्टेंट है उतना ही भाव इंपॉर्टेंट है। 50% द्रव्य को जाता है, 50% भावों को जाता है। बिना दिगंबर मुनि बने हम भाव से मुनि नहीं बन सकते, भले द्रव्य से मुनि बनना पड़ेगा, तब जाकर के हम भाव से मुनि बन करके मोक्ष की यात्रा की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड बात यह है कि यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। निद्रा वाला आपने उदाहरण लिया कि हम जब सोते हैं, स्वप्न आदि आते हैं, तो हमारा एक्टिव माइंड काम नहीं कर रहा है, हम जागृत अवस्था में नहीं है। हमें लग रहा है कि हम सोच नहीं रहे हैं, लेकिन उस स्वप्न में भी हमारे विचार चल रहे हैं। अगर विचार नहीं चलते तो हमें सुबह वो स्वप्न याद नहीं रहता। हमें वो स्वप्न याद आया है, स्वप्न याद आ रहा है, इसलिए क्योंकि हमने वो सोचा है और हमारे मन मस्तिष्क पर उसने गहरा प्रभाव डाला है। हो सकता है कि याद भी ना रहे, हो सकता है कि मैंने जो स्वप्न देखा वो मुझे याद नहीं रहा सुबह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी उस समय मन काम नहीं कर रहा था, हमारी इंद्रियां कार्य नहीं कर रही थी। क्योंकि बहुत स्पष्ट सिद्धांत की अपेक्षा बात करूंगा, करणानी योग में लिखा हुआ है, हर इंसान अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं सो सकता। अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं सो सकता मतलब मैक्स टू मैक्स 48 मिनट्स तक आप सो सकते हैं, उसके बाद में आपकी नींद खुलेगी। भले 1 सेकंड के लिए खुले, भले एक समय के लिए खुले, अब अपने को फील भी नहीं हो, अरे यार मैं तो रात में सो गया था 11 बजे, सुबह उठा है 5 बजे। कहाँ, मैं तो 6 घंटे लगातार सो रहा था। सो रहे थे भाई, कितनी करवटें बदली, कितना कितनी बार आपको ऐसा लगा कि हाँ मैं सो रहा हूँ, फील आता है। करवटें ना भी बदली हो, हमने भले ऐसा फील ना भी किया हो, तो भी एक समय के लिए, 1 सेकंड के लिए हम वापस, हमारी निद्रा बीच में टूटती है। तो कहने का मेरा भाव ये है, कुछ सिद्धांत, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको अपन को भले ही वो प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने, हम उसे उदाहरण के रूप में नहीं समझ पाते हो, जैसे मैंने अभी ये जो बात आपको गई, लेकिन स्वप्न वाली बात तो हम सब प्रैक्टिकल है। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, सब लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम स्वप्न में भी बहुत कुछ कार्य कर जाते हैं, और बहुत कुछ जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारे कर्म का उदय है ही। कर्म के उदय के साथ में ही हमारा हो सकता है कहीं ना कहीं वहां चेतन अवस्था, मतलब जागृत अवस्था ना हो, लेकिन उस सुप्त अवस्था में भी, शयन अवस्था में भी जो किया गया पाप है, उसका दोष हमको लगता है। उसको, दोष को दूर करने के लिए भी कहा गया है। अगर हमको ऐसे बुरे स्वप्न है या पाप रूप स्वप्न है वो आते हैं, भगवान का नाम लीजिए। क्योंकि ये आप नोटिस कीजिएगा, हमें स्वप्न उसी तरह के आते हैं जो 24 घंटे हमारे साथ में घूमता है, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा सर्विस है, जो थॉट है। रात में सोने से पहले अब हम जो मूवी देख के सोए, जिस तरह के परिणाम करके सोए, वैसे ही स्वप्न हमको आएंगे। और यदि हम, क्यों कहा गया है सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र बोलो, सोने से पहले भावना योग करो, सोने से पहले बड़ों को प्रणाम करो, सोने से पहले आत्मचिंतन करो, आज दिन भर जिनसे मैं मिला उन उपकारियों के प्रति कृतज्ञता का भाव, जिनका मेरे माध्यम से कुछ गलत हो गया उनके प्रति क्षमा का भाव, उनसे सॉरी बोलो। ये सब क्यों कहा गया है? ताकि हम अच्छी तरह से निद्रा ले सकें, स्वप्न में भी हमारे ऐसे पाप न हो पाए, और हम अच्छी निद्रा के साथ में अपना कार्य कर सकें। इस दृष्टि से वो सारी चीजें कही गई है। इसलिए ऐसा ही अपन को समझना चाहिए, स्वप्न में भी अथवा निद्रा अवस्था में भी जो दोष होते हैं वो हमारी आत्मा के द्वारा ही होते हैं, इसलिए उसका दोष हमें लगता है। जी पंडित जी, धन्यवाद।
जय जगन्नाथ। विकास जी को उधर। हाँ, जय जय ने भैया जी। जय जगन्नाथ। भैया जी, मेरा दो क्वेश्चन है। बहुत लेट हो गया है, बट बहुत इच्छा थी कि ये नो आप प्रॉब्लम। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप प्रश्न जवाब दें। भैया जी, एक है ये क्वेश्चन है कि हमारे जैन दर्शन में ये सगुण का क्या कितना महत्व है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्ली रास्ता काटती है, तो अपन लोग वेट करते हैं कि कोई दूसरा जन क्रॉस करे और फिर अपन निकले। तो आज सिंपल सा चीज है कि अपन अपने ऊपर जो कुछ घात होने वाला था, अपन सोच रहे हैं कि ये ट्रांसफर हो जाए, तो वो भी गलत भाव है। तो अपने ठीक है। जैन दर्शन में इसका क्या स्थान है, उचित है या नहीं है। और जो अपन मतलब विशेष परिस्थिति में जो मुनि महाराज भी जैसे कोई भी होते हैं, तो ये देखते हैं, सगुण देखते हैं, तो इसका कैसे अपन लोग समझे। देखिए, दो बातें आपके इस प्रश्न में सामने आ रही है विकास भैया। सबसे पहली बात तो शगुन अलग चीज हो गया है, और बिल्ली का रास्ता काटना या और अन्य चीजें दो अलग बातें हो गई है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि शगुन का हमारे जैन धर्म में महत्व है, और डेफिनेटली है। हमारे यहाँ ज्योतिष ग्रंथ लिखे हैं, भद्रबाहु संहिता आदि ग्रंथों में भी इस तरह का वर्णन मिलता है। न केवल उसमें, बल्कि हमारे यहाँ 64 रिद्धियां हैं। उन 64 रिद्धियों में एक रिद्धि होती है अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि। 18 प्रकार की जो बुद्धि रिद्धि होती है, अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि अपन पढ़ते हैं ना नित्याप्रकम पादभूत वाले पाठ में, हम्म, प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रिया सुपरमर्शियों ने। तो अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि में आचार्य भगवंतुन उसकी डेफिनेशन में लिखा, 8 प्रकार के जो अंग होते हैं, स्वप्न है, वचन है, या भौम है, या तारा है, नक्षत्र है, या चिन्ह है, इन सब के माध्यम से भविष्य का जिनको ज्ञान हो जाता है, ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज। जो अभी बात आई थी पवन भाई के स्वप्न वाली बात, तो वो भी मैं हम्म, यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, क्योंकि स्वप्न के माध्यम से भी भविष्य का मुनि महाराज अंदाजा लगाते हैं। इस व्यक्ति को ऐसा स्वप्न आया है, इसका मतलब इसके साथ ऐसा होने वाला है। इस व्यक्ति को ऐसा स्वप्न आया, इसका मतलब इसके साथ ऐसा होने वाला है। ये निमित्त ज्ञान है, ये निमित्त ज्ञान रिद्धि है। ऐसे ही उसमें एक शब्द का प्रयोग किया, चिन्ह। हमारे शरीर में सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो चिन्ह है, किसी का आप हाथ देखोगे, अब हाथ देख करके वो कैसे बता देते हैं, उनके पास विद्या है, ज्ञान है। देखो तुम्हारे हाथ में भैया ये कमल का चिन्ह बन रहा है, इनको इन रेखाओं को ऐसा जोड़ने पर तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हारे हाथ में शंख का चिन्ह दिख रहा है, तुम्हारे हाथ में ये जो षटकोण बन रहा है हाथ में, शरीर में। अब जैसे जो महापुरुष होते थे, उनके यहाँ पर हृदय स्तर पर श्रीवत्स का चिन्ह होता था। जैसे अपन आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जो अपने अपन प्रतिमा बनाते हैं, तो प्रतिमा बनाते तो यहाँ श्रीवत्स का चिन्ह उकेरा हुआ होता है। राइट। वो तो अपन बाहर निकालते हैं, तो वो तो चलो ठीक है, अपन को दिखाना है इसलिए बाहर निकालते हैं, लेकिन कोई भी महापुरुष के आगे बाहर निकला हुआ नहीं रहता, वो बस चिन्ह बना हुआ होता है। ये उनके महापुरुष का द्योतक है, महापुरुषों की वो चिन्ह होता है, अन्य और सामान्य व्यक्ति के नहीं होता। तो इन चिन्हों से, इन सब चीजों से वो भविष्य का ज्ञान कर लेते थे कि रिद्धि है, हमारे यहाँ लिखा हुआ है। तो इसलिए पहली बात तो इन्हें हम मिथ्या नहीं मान सकते। हमारे यहाँ शगुन भी बताया गया, उसको शगुन नाम दे दो, उसको मुहूर्त नाम दे दो। जैसे जस्ट हम्म, एग्जांपल समझिए, महाभारत में लिखा हुआ है, जब वो कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे थे, समझा रहे थे, तो वहां स्पष्ट लिखा है, उन्होंने एक दिगंबर मुनि महाराज को देखा, और दिगंबर मुनि महाराज को देख करके श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन देख सामने एक दिगंबर मुनि महाराज आ रहे हैं। उन दिगंबर मुनि महाराज के तुमने दर्शन कर लिए, इसका मतलब आज तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि जिसने दिगंबर मुद्रा देख ली, उसकी जीत निश्चित होती है। ये शगुन था, ये शगुन था। इसमें दो बातें सामने आ रही, एक दिगंबर मुनि महाराज की उस उत्कृष्टता का भी हम्म, कथन इस महाभारत में आया कि देखो वो लोग भी इसको फॉलो करते हैं, समझते हैं। और एक शगुन के रूप में उन्होंने चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया कि अगर तुमने उनको देख लिया, तो वो तो वो तुम्हारे साथ में कार्य सिद्ध होने में निमित्त बनेगा। पानी से भरा हुआ हम्म, घड़ा अगर कोई लेकर के जा रहा है, हाथी हमारे लिए एक शाकाहारी प्राणी है, शुभ माना जाता है, इनको अगर अपन ने कहीं देख लिया, यात्रा पर जा रहे हैं, तो ये सब चिन्ह हमारे लिए शगुन शुभ रूप में माने जाते हैं। जहां तक बिल्ली से रास्ता काटने वाली बात है, ये थोड़ी सी भिन्न है इससे।
मैं जब अच्छा। पहली बार दुबई आया था तो मुझे वहां के लोगों ने बताया कि भैया जी यहाँ उल्टा है, यहाँ बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो उसको शुभ मानते हैं। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, बट मैंने बिल्ली को सुना। बहुत पेट रूप के हिसाब से पेट एनिमल, मोस्ट प्रेफर्ड पेट एनिमल यहाँ में बिल्ली है। ओके। हाँ, तो हो सकता है उन लोगों ने जिनने मुझे बताया वो इस रूप में बताया हो कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं मानते हैं या फिर उसको शुभ मान लेते हैं। अब ये जो बातें बनती है ये होती है सामूहिक बातें, जन समूह की बातें। 10 लोगों ने, 50 लोगों ने, 100 लोगों ने मिलकर के, 1000 लोगों ने मिलकर के बोल दिया नहीं भैया बिल्ली रास्ता काट जाती है तो ये अपशगुन होता है, हमने वो मान लिया। इसे जनपद सत्य कहते हैं। लोग बागों ने मान बना करके उस चीज को वैसा स्वीकार कर लिया। किसी के प्रेजेंट। साथ कोई जा रहा था बिल्ली रास्ता काट के उसके साथ अपशकुन हो गया या गलत हो गया, उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो उसके माइंड में थॉट आ गई। उसने एक को कहा, दूसरे को, दूसरे ने कहा तीसरे को। ऐसे कभी किसी काल में, कभी किसी समय में किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई होगी। इस वजह से उस बिल्ली को उस रूप में स्वीकार कर लिया गया। जहां नहीं होता है, जो लोग नहीं मानते हैं या जिन लोगों को इस बात से कोई असर नहीं पड़ता है, उन लोगों के साथ में नहीं होता। अपन लोगों को कुछ कहा गया है, सिखाया गया है, भैया बिल्ली रास्ता काट जाए तुम बस नमोकार बोलो और आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं होगा। तो ये श्रद्धा है। रही बात अपन, आपने जो एक थॉट दी यहाँ पे कि अगर हम किसी और को पहले जाने देते हैं और फिर हम रुक जाते हैं, नहीं भैया तू जा, तेरे साथ जो घटेगा गलत होगा तो तेरे साथ होगा। ऐसा नहीं है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, इसमें किसी का बुरा चाहने वाली बात नहीं है। उसको जो बुरा होगा वो उसके कर्म से होगा, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं कि उसका बुरा हो। अपन तो रुक गए। अब रुके हैं तो किसी को अपन प्रेशर डाल के भेज थोड़ी ना रहे हैं, वो आ रहा है। अच्छा, मैं ही कह रहा हूँ, आपने देख लिया कि बिल्ली रास्ता काट गई इसलिए आप रुक गए। अगर आप नहीं देखते तो वो जो सेकंड पर्सन पीछे से आ रहा है वो तो कंटिन्यूस निकल गया, उसने देखा ही नहीं कि भैया बिल्ली रास्ता काटे भी थी क्या। ऐसा तो बिल्लियां रास्ता काटेंगी तो फिर बिल्लियां निकलेंगी नहीं क्या, घर में रहेंगी बिल्लियां। तो ये एक लोगों ने मिलकर के उस रूप को बना दिया। इस चीज को हम कैसे भी बना सकते हैं। किसी के साथ अच्छा भी हो सकता है, किसी के साथ बुरा भी हो सकता है। जस्ट एग्जाम्पल, आप बोल दीजिए जैसे ही घर से बाहर निकलो अगर डोगी भौंकता है तो समझ लेना आज अच्छा होगा। अगर 1000 लोग मिलकर के इस थॉट को लेकर के आगे बढ़े तो धीरे थोड़े आज से 5 साल 10 साल बाद में, अच्छा, जो फिर तो घर में डोगी रखना शुरू कर देंगे, बोले घर में रख लो और उसको जबरदस्ती जब भी निकलो तो भौंकवाओ। तो ये सब चीजें ना कुछ मान्य होती है, कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है। तो उस दृष्टि से अपन को समझना चाहिए। बाकी शगुन और मुहूर्त वाली बात में कहीं कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल होती है, माना जाता है। कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति का, जैसे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज को तो हमने बहुत बार कहा देखा है। वो तो हमेशा कहते हैं मैंने तो शगुन उठा के देखा और वो शगुन मेरा हो गया तो मैंने समझ लिया वहां काम सिद्ध हो गया। जैसे वो किसी भी व्यक्ति को कोई काम बोलते हैं, मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा है। और अच्छा। काम अगर बोला उन्होंने उन्होंने नहीं सोचा ना उस व्यक्ति को पता है कि क्या होने वाला है आगे। उन्होंने सोचा बस इसको काम देके देखता हूँ इसका क्या रिप्लाई आता है, 1 घंटे बाद क्या रिप्लाई आता है, 1 दिन बाद क्या रिप्लाई आता है, वो थॉट करके रखते हैं, वो सोच के रखते हैं वो। और उसके अकॉर्डिंग वो भविष्य को पहचान लेते हैं। और वो बोलते हैं बहुत बार कि मैंने ऐसा सोचा, शगुन हो गया, इसका मतलब ये काम सिर्फ सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और जहां उनको लगता है नहीं भैया थोड़ी ढीलम ढाला काम है, तो वो किसी को बताते नहीं है कि मैंने ऐसा शगुन किया था या मैंने ऐसा कुछ किया था। तो ये कुछ लोगों की एक आंतरिक प्रक्रिया को जानने की प्रोसेस भी होती है। अपने आप में इतनी शक्ति उनमें उत्पन्न हो जाती है कि वो अपने वचन से या सामने वाले की उस क्रियाकलाप से, जैसे मैंने बताया ना अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि भविष्य के ज्ञाता होते हैं। तो जैसे मैंने उस समय भी सेशन में कहा था, भले ही वर्तमान में रिद्धि ना हो लेकिन ऐसी शक्तियां तो होती है, सिद्धियां तो होती है। तो उस सिद्धि के माध्यम से भी वो अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। इसलिए शगुन को मानने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। जय जय। नेक्स्ट क्वेश्चन दो पूछने वाले थे आप। नहीं, यही था, दोनों चीज कनेक्टेड था, मुहूर्त का अच्छा, जैन दर्शन में और वो बिल्ली का इंस्टेंस। ठीक है ठीक है ठीक है। नेहा जी का वापस हैंड रेज हुआ है। अच्छा अच्छा। सॉरी पंडित जी, बस मैं थोड़ा सा, पंडित जी आपने बताया कि जैसे हम स्वास्थ्य के लिए मांग रहे हैं तो वो तो अच्छा है क्योंकि वो सम्यक्त्व में हमारा निमित्त रहता है। पर जैसे कोई ये बोल रहा है कि मुझे है ना
10 साल बाद मेरे पास इतने पैसे होना चाहिए, और वो बार बार एक पेपर में लिख के उसको पढ़े जा रहा है, तो वो क्या निदान मन में मानेंगे उसको? देखिए, उस चीज को तो हम क्लियरली निदान बंद कहेंगे। सांसारिक भोगों की वांछा का नाम निदान है। फर्क सिर्फ इतना है कि धर्म करते हुए सांसारिक भोगों की वांछा करना ये और ज्यादा पाप बंद का कारण है। और अगर कोई इस तरह जो आप पेपर में लिख करके बार बार थॉट कर रहा है, बार बार सोच रहा है, वहां धर्म की कोई प्रोसेस नहीं है, धर्म की कोई क्रिया नहीं है, फिर भी वो कर रहा है, तो हम हम्म पाप तो कहेंगे, लेकिन उसको निदान शब्द का प्रयोग हम शास्त्रों की आज्ञा से नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों में तो आज्ञा वही है कि धर्म करते हुए भोगों की वांछा करना। तो क्योंकि वो मांग तो इसलिए संसार ही रहा है, क्योंकि वो मांग तो मांग तो संसार संसार। रहा है। सुनो, हाँ। एक एक तो पूजा कर रहा है, भगवान का हम्म अभिषेक कर रहा है और फिर बोल रहा है मुझे संसार हम्म चाहिए। और दूसरा व्यक्ति पूजा हम्म पाठ नहीं कर रहा है और बोल रहा है संसार चाहिए। दोनों में से हम्म ज्यादा पापी कौन? हम्म। जैसे अभी बात तो की थी ना पाटिल भैया ने, हाँ हाँ कि हाँ जानबूझ हाँ। करके पाप करना, समझ करके पाप करना और एक हम्म अनजाने में कर रहा है, दोनों में डिफरेंस तो हम्म। है। तो हाँ इसलिए हाँ डिफरेंस हाँ। तो आएगा, 100% डिफरेंस आएगा। लेकिन अपन को यही सोचना चाहिए कि जो ठीक है, मैं इस थॉट को ये भी इस पॉइंट पे भी ले जाना चाहूंगा रेकी या भावना योग की तरह से, कि उसने धर्म का सहारा नहीं लिया, वो इस थॉट प्रोसेस से हम्म सामने वाले को अपना पॉजिटिव बना करके अपने आप को उस प्रोसेस तक पहुंचाना चाह रहा है। हम्म तो हमारी दृष्टि में तो संतुष्ट रहना या संतोषी जीवन जीना ये धर्म की दृष्टि में सही है। भविष्य में वो हम्म आगे इतना करोड़ रुपए लेना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है या हम्म बनना चाहता है, वो हमारे यहाँ हम्म। धर्म की दृष्टि से उचित नहीं है। पंडित जी, एक और, जैसे आपने बोला कि हम किसी से रिश्ते भी ठीक कर सकते हैं, हम बार बार भावना भाएं, तो क्या हमारे, जैसे हमने कोई कर्म किए हैं पुराने जन्म में, और हम ऐसी भावना भा रहे हैं, तो क्या वो कर्म कट जाएंगे ऐसी भावना भाने से? 100% कटेंगे नहीं तो कम होंगे। कटेंगे नहीं तो कम होंगे, उनकी अनुभाग शक्ति ढीली पड़ेगी। जैसे मैंने वहां सेशन में एग्जांपल दिया था कि केले का जो पेड़ होता है, उसका पत्ते पत्तों से मिलकर के वो पेड़ बनता है, तो उसके पत्ते कमजोर हम्म होंगे तो वो ढीला होगा। ऐसे ही हमारे कर्मों में अनुभाग शक्ति होती है। अनुभाग शक्ति का मतलब फल देने की पावर, क्वालिटी। हम्म कि हम्म आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, ये सब उसी के रूप हैं। हमारी भावनाओं के फल से ही तो राजा सैनिक ने 33 सागर की आयु को 84,000 वर्ष किया। तो इसलिए हम्म निश्चित रूप से भावनाओं से बहुत फर्क पड़ता है। ये भावनाएं, भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी, भावना ही भव का नाश करने वाली है और भावना ही भव संसार को बढ़ाने वाली है। इसलिए भावनाओं के बल से बहुत फर्क पड़ता है डेफिनेटली। अगर हम सामने वाले के प्रति अच्छे परिणाम रखते हैं, सामने वाले के लिए पॉजिटिव होते हैं, तो धीरे धीरे वो भी पॉजिटिव होने लगता है, अपने आप होता है। कर्म के कारण से पिछले भवों में या पिछले टाइम में हमने कुछ गलत कर दिया, अपराध हो गया, लेकिन धीरे धीरे भगवान के सामने भावना भाने से, प्रार्थना करने से वो कर्म भी कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक, धन्यवाद, अब समझ में आ गया। धन्यवाद पंडित जी, ठीक। जय धन्यवाद। श्री कृष्ण। आइए जिनवाणी स्तुति। सॉरी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देते हूँ ढोक। हे जिन वाणी बारती, भारती तो हिज रोशन पूजित निज ने, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो बाण मकर। नमो